नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की। जी हां, आपको बता दें, हिंसा प्रभावित मणिपुर के 40 विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए पूरे निरस्त्रीकरण की आवश्यकता है। विधायकों में से जिनमें से अधिकांश जातीय मैतेई है ने कुकी उग्रवादी समूहों के साथ सस्पेंस ऑफ ऑपरेशन से समझौते को वापस लेने, राज्य में एनआरसी लागू करने और स्वायत्त जिला परिषदों को मजबूत करने की भी मांग की है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर हमला बोलते हुए कहा कि स्मृति एक फ्लाइंग किस की बात कर रही, लेकिन उस समय वह कुछ नहीं बोली है जब उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद पर महिला पहलवानों द्वारा लगाई गई यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महुआ मोइत्रा का यह बयान बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में हो रही बहस के दौरान स्मृति ईरानी द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित फ्लाइंग किस का मुद्दा उठाने के संबंध में आया है। केंद्रीय मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सदन में ऐसा अशोभनीय कृत्य कभी भी नहीं देखा था। उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद के वित्त मददगार यानी फाइनेंसर खालिद जफर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी अपना शिकंजा कसने की तैयारी कर रही। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में खालिद जाफर से पूछताछ करेगी। खालिद जाफर अतीक अहमद का करीबी रिश्तेदार है। वह अतीक की बहन का दामाद है। खालिद जफर अतीक अहमद के प्रॉपर्टी के कारोबार को भी देखता है। गुजरात सरकार ने आनंद जिले के कलेक्टर डीएस गढ़वी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। उन पर यह कार्रवाई कदाचार और अनैतिक आचरण के आरोपों के कारण हुई है। राज्य सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार शाम अखिल भारतीय सेवा नियमावली 1969 के तहत गढ़वी को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। पत्र में कहा गया कि 2008 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी गढ़वी को गंभीर कदाचार और अनैतिक व्यवहार के गंभीर आरोपों को लेकर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। हालांकि आदेश में गढ़वी के निलंबन की कोई विशेष वजह नहीं बताई गई है। बीते बुधवार यानी 9 अगस्त को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जोरदार बहस हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की है। राहुल ने अपने भाषण के दौरान भारत जोड़ो यात्रा से लेकर मणिपुर हिंसा तक हर मुद्दे पर अपनी बात रखी है। पिछले महीने 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र में राहुल गांधी का यह पहला भाषण था। एआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी ने गुरुवार को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। अवैसी ने कहा कि कल हमारे गृह मंत्री कहा कि भारत छोड़ो, अगर उन्हें पता चल जाए कि भारत छोड़ो का नारा एक मुसलमान ने दिया था तो वो भी नहीं बोलेंगे। असदुद्दीन अवैसी ने आगे कहा कि यूसुफ मेहर अली भारत छोड़ो का नारा बनाया है, जिसको महात्मा गांधी ने पूरे देश में एक पैगाम दिया है। आज कहना चाहिए चाइना भारत छोड़ो। गौरक्षक मोनू मनोसर से आज आपका डार्लिंग बन गया है, उसको बोलो भारत छोड़ो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे यूपी की सियासत में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। सपा नेता ने एआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी की जमकर तारीफ की है। यही नहीं, उन्होंने अवैसी को सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से कहीं ज्यादा अच्छा इंसान बताया है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब सपा यूपी में अपने नए साथी तलाश कर रही है, जिसके बाद ये चर्चाएं तेज हो गई है कि क्या आने वाले समय में अवैसी की भी इंडिया गठबंधन में एंट्री हो सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार में जनता दल का एक वर्ग चाहता है कि उनके नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 में फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। यहाँ कुर्मी समुदाय की बड़ी आबादी है और नीतीश कुमार इस जाति से आते हैं। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जो मुख्यमंत्री के करीबी विश्वास पत्र है, जो पहले ही पार्टी में यह कह चुके हैं कि नीतीश को यूपी से ही लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सांसद राघव चड्ढा ने गुरुवार को कहा कि उनके खिलाफ जो फर्जी दस्तखत कराने की शिकायत की गई है वह सिर्फ अफवाह है। भाजपा ने आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने दिल्ली सर्विस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने का जो प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया उसमें सांसदों के फर्जी दस्तखत कराएं। भाजपा की शिकायत के बाद यह मामला सांसद की विशेष अधिकार समिति के पास जाँच के लिए भेजा गया है। राघव चड्ढा ने पार्टी नेता संजय सिंह के साथ गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राजस्थान कई मायनों में बाकी देश से अलग है। यहाँ की बोली बड़ी मीठी है। जितना गहरा यहाँ पानी है उतने ही गहरे लोग हैं। खान पान रहन सहन सब कुछ अव्वल, पहाड़ भी है और रेगिस्तान भी है। कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार यहाँ एक और अनोखा काम करने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आदेश दिया है कि महिलाओं बच्चियों से छेड़छाड़ करने या उनसे बदतमीजी करने वालों को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री अगर इस फैसले पर अड़िग रहते हैं तो देश भर के लिए एक मिसाल साबित हो सकता है। महिला सुरक्षा मामले में भी यह निर्णय सटीक साबित होगा।
लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने कहा कि वह 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में हिस्सा लेंगे। दरअसल जयंत चौधरी हाल ही में दिल्ली सेवा बिल पर राज्यसभा में मतदान में शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। इतना ही नहीं, आरएलडी के सभी विधायकों को मुख्यमंत्री योगी के साथ हुई मीटिंग की एक तस्वीर ने भी इन कयासों को और हवा दे दी थी कि क्या सचमुच आरएलडी और बीजेपी के बीच कोई खिचड़ी पक रही। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बीच लोकसभा में गुरुवार का दिन भी हंगामेदार रहा। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रस्ताव पर चर्चा के तीसरे दिन केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। महुआ ने केंद्र पर सवाल की झड़ी लगाते हुए पूछा कि आखिर किस राज्य में 5 थानों में से 5000 बंदूकें और 6 लाख गोलियां टूटी गई है। प्राकृतिक आपदा के अलावा आखिर किस राज्य को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महुआ ने आगे सवाल किया कि किस राज्य में ऐसा हुआ है कि 2 इलाकों के बीच बफर जोन बनाना पड़ा हो। पहाड़ के लोग घाटी पर और घाटी के लोग पहाड़ पर नहीं जा सकते हैं। किस राज्य में जंगल घट गया है? यह सब मणिपुर में हुआ है और यह डबल इंजन की सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। दिल्ली अध्यादेश के बाद अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसले को बदलने के लिए केंद्र सरकार और एक विधायक पेश करेगी। मोदी सरकार ने राज्यसभा में आज मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की विधायक 2000 ताश लिस्ट किया। इस विधायक पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ है। आपात स्थिति में लोगों की मदद पहुंचाने वाली डायल 112 की टीम बेगूसराय में अपनी उपयोगिता साबित कर रहा। सूचना के तकरीबन 9 मिनट बाद मौके पर पहुंच रही डायल 112 की टीम ने अपने बेहतर काम को अंजाम दिया है, जिससे लोगों को काफी मदद मिली है, जिसका नतीजा है कि बेगूसराय 112 नवंबर डील को जुलाई महीने में बिहार से पहला स्थान मिला है। इस मामले में बेगूसराय के एसपी योगेंद्र ने बेहतर काम करने वाले 16 पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड मामले में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने उम्र कैद की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट 13 सितंबर को इस मामले में सुनवाई करेगा। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने 5 जून को पूर्व सांसद को सजा सुनाई थी। इस केस में मुख्तार के भाई अफजल अंसारी जमानत पर पहले ही रिहा कर चुके हैं। जुलाई महीने के आखिर तक सूखे के संकट का सामना कर रहे बिहार में अब बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। अगस्त महीने में बिहार में हुई बारिश की वजह से ज्यादातर नदियां उफान पर है और कई नदियां खतरे के निशाने पर जा चुकी है। जुलाई महीने तक बिहार में सूखे की स्थिति देखने को मिल रही थी। सामान्य से 48% कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन अगस्त महीने की शुरुआती 9 दिनों में हुई बारिश ने कम बारिश की भरपाई कर दी है। बिहार में अब तक सामान्य से 74% बारिश हो चुकी है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।